व्यवस्था विवरण इसका 5 अध्याय और 15 वचन में जो मूसा प्रवक्तादास इजरायलियों को कुछ बताता है, वहां पर एक शब्द आया है 15 अध्याय 15 वचन के पहले ही लाइन में आया है, और इस बात को स्मरण रखना। इस बात को स्मरण मतलब याद रखना है ना। इस बात को तो याद रखना कि तू मिस्र देश में गुलाम था, है ना। मिस्र देश में तू दास के रूप में था, और वहां से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। ठीक है, परमेश्वर तुझको कैसे उस अवस्था में से, उस गुलामगिरी में से परमेश्वर तुझे निकाल कर लाया है, इस बात का तो क्या करना, याद करना। हमें 2024 में शायद हम बहुत सारे चीजों के बंधन में थे, और जरूरी नहीं है कि ये जो बंधन है ये दुष्ट आत्मा का बंधन रहे, लेकिन ये जो बंधन है शायद हमारे परेशानियों का होगा, या बीमारियों का होगा, या कुछ प्रॉब्लम थे जिसमें हम लोग फंस गए थे। कई प्रकार के ऐसी बातें थी जो जिसमें से निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन आज जैसे आप में से कईयों ने गवाही भी दिया कि परमेश्वर ने संभाला है, तो हमको प्रभु ने उस क्या कहेंगे एक प्रकार की गुलामगिरी में से बाहर निकाला है। हमें तो इसको भूलना नहीं है, ठीक है, अपने को इसको याद रखना है। और व्यवस्था विवरण में ये बात बहुत सारे जगहों पर आई है कि तू याद रखना कि परमेश्वर ने कैसे तुझे उस अवस्था में से छुड़ाया और तुझे नए जगह पर या नए स्थान पर लेकर आए हैं। हमें और इसलिए ये जो दिन है, जैसा मैंने कहा कि हम जब घर पे रहे तो हम लोग थोड़ा सा इस बात पर सोचे, प्रार्थना नहीं, सोचे कि मेरा ये 24 साल कैसा गया, कैसे प्रभु ने मुझे बाहर निकाला, क्या मैंने करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, जो होना चाहिए था वो हुआ या नहीं हुआ, ये क्या बातें हैं। इन सब बातों के बारे में हम अभी इन दिनों में थोड़ा सोचे, ताकि 2025 में जब हम लोग प्रवेश करेंगे तो वैसे ही प्रवेश नहीं करेंगे जैसे 2024 में थे। हम 25 में जब प्रवेश करेंगे तो सोच समझकर, बुद्धिमानी से और सब बातों को ध्यान में रखकर हम लोग प्रवेश करेंगे। हमें, है ना, क्योंकि अभी के जो दिन है वो कठिन है, इतने आसान नहीं है ना। मूर्खतापूर्ण कार्यों के द्वारा हो सकता है कि हमने अपने जीवन में मुसीबतों को आमंत्रित किया, लेकिन अब हमारा काम ये है कि हम लोग अभी बुद्धिमानी से जिए। हालेलुया, है ना, क्योंकि परमेश्वर ने हमको पवित्र आत्मा भी दिया है, पवित्र परमेश्वर ने अपने को बुद्धि भी दिया है। ये दोनों बातें हमेशा साथ में चलती है ना, पवित्र आत्मा और बुद्धि। और यशाया 61 बताता है कि पवित्र आत्मा जो है वो बुद्धि का आत्मा है। सिर्फ आत्मा से भर गया और कुछ हो रहा वैसा नहीं, पवित्र आत्मा हमें बुद्धि भी देता है। हालेलुया। और इसलिए हमें एक चीज याद रखना है कि एक बार समय जो चला गया वो दोबारा लौटकर नहीं आएगा। ये 365 दिन, हाँ, या ये 363 डेज आज के दिन में अगर हम लोग देखें तो ये जो हमारे जीवन से चले गए दोबारा कभी भी लौट कर नहीं आएंगे। हम चाहे कितना भी पैसा खर्चा करना चाहे, कुछ भी दे, लेकिन ये दिन वापस नहीं आएंगे। अब बुद्धिमान व्यक्ति वो रहेगा जो अब ये सोचेगा कि अब आज का दिन मेरे हाथ में है और आने वाला कल मेरे हाथ में है। गए हुए दिन के लिए रोते बैठने से अच्छा है कि मैं आज के दिन में सोचूं और मैं आगे के दिन के लिए मैं सही तरीके से काम करूं। हमें और इसीलिए हो सकता है मैं भी बहुत परेशानी से, नुकसान में से गया, आप भी गए होंगे, लेकिन अभी उसके लिए रोकर कोई होने वाला नहीं है। आंसू बहाकर कुछ होगा क्या? गए हुए दिन नहीं आएंगे। लेकिन अब हमको बैठना है, सोचना है कि जो गलतियां मैंने पिछले साल में किया अब दोबारा मैं इस वर्ष में नहीं करूंगा, ताकि जो मुसीबतों का जो पहाड़ है वो कम होता चला जाए। हमें, है ना, इसीलिए। और बाइबल अपने को कुछ बातें बताती है जिस पर आज हम लोग थोड़ा देर ध्यान देंगे कि हर एक बात का एक दिन न्याय होने वाला है। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं जिसका परमेश्वर न्याय करेगा।
और अगर हम लोग उस न्याय से बचना चाहते हैं या वो चाहते हैं कि वो न्याय हमारे ऊपर में न आए, तो हमें अभी जो बातें हैं इन बातों से अभी इसके बाद अब हमको सही तरीके से रहना पड़ेगा। हालेलुया। गए हुए बातों के लिए तो अपन लोग एक ही चीज कर सकते हैं और वो एक क्षमा मांग सकते है ना। गई हुई बातों के लिए सिर्फ प्रभु मुझे क्षमा कर दे और अब मैं वैसा नहीं करूंगा, इतना बोल सकते हैं, है ना। लेकिन अब जैसा जैसा हमारा आत्मिक ज्ञान बढ़ रहा है वैसा वैसा हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ रही है, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। और इसलिए कुछ बातों को आज हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर हमसे कुछ बातों का न्याय लेगा या उसको हम लोग अलग तरीके से भी समझ सकते हैं कि प्रभु जी इन बातों के लिए इसके बाद मैं अच्छे तरीके से व्यवहार करूंगा। हमें, है ना। पहला वचन हम लोग पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और इसका 12वां अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 12वां अध्याय और 36 और 37 पद हम पढ़ेंगे। मत्ती 12। और मैं कहता हूँ कि जो निकम्मे बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। पहली बात जो 2024 में अपने को ध्यान देना चाहिए था या नहीं दिए होंगे, लेकिन अभी 2025 के लिए अपने को तैयारी करना है जिसका न्याय भी होगा, तो उसके लिए पहली बात किस पर अपने को ध्यान देना है। ऐसा लिखा है कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे उनका न्याय और उसका लेखा, न्याय के दिन वो क्या करेंगे, उसका लेखा देंगे। हमें पहली बात जिसके बारे में अपने को सोचना है वो है हमारे मुंह से निकलने वाले शब्दों पर। वचन में क्या लिखा है कि जो भी निकम्मी बात, निकम्मा जो अर्थ शब्द है इसका अर्थ होता है कि कोई काम का नहीं, है ना, बेकार है, बोलते ये निकम्मी है, निकम्मा व्यक्ति है, कोई काम का नहीं। हम लोग कई बार ऐसे शब्दों का उच्चारण करते हैं, बोल देते हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, और अपने को ऐसा लगता है कि क्या हो गया बोल दिया तो। लेकिन बाइबल एक बात बताती है कि हर एक निकम्मे शब्द का अपने को हिसाब देना है ना। ये और कितनी भयानक बात है। अगर आप सोचे अगर परमेश्वर बोले कि तू सामने आ और मैं तेरे एक एक शब्द का मैं तुझसे हिसाब मांगता हूं, तो सोचे हमने कितनी ऐसी बातें बोली होंगी जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। देखिए यहाँ पर यह नहीं लिखा है कि जो बातें, हर एक बात का न्याय होगा, जो आवश्यक बातें थी उसका न्याय नहीं होगा, जो बातें बोलना चाहिए था उसका न्याय नहीं होगा, लेकिन न्याय किन बातों का होगा, जो नहीं बोलना चाहिए था, निकम्मी बात जो कोई काम की नहीं थी, है ना, जो पीठ पीछे बोली गई, किसी के बारे में बुराई फैलाया गया, जो बातों के कोई आवश्यकता नहीं थी, गलत बातें, गालियां देना, ये सारी जो बातें हैं इन सब का मैं बताती अपने को एक दिन हिसाब देना है। और ये डेंजरस बात है और इसलिए अपने को थोड़ा सा इसके बारे में 2025 में सोचना पड़ेगा हमें, है ना। और आगे ऐसा लिखा है क्योंकि तू अपनी बातों के कारण, यहाँ पे काम नहीं लिखा गया, अपने बातों के कारण, शब्दों के कारण जो तुम बोलते हो, एक तो तुम निर्दोष ठहरोगे। निर्दोष का मतलब है कि कोई दोष नहीं रहेगा तुम्हारे ऊपर, बातें अगर सही रही तो निर्दोष, और नहीं तो अगर तुम्हारी बातों के कारण ही तुमको दोषी ठहराया जाएगा। मतलब देखिए हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो ऐसे ही बिना मतलब के, बिना असर के नहीं रहते। हर एक शब्द में कुछ ना कुछ तो भी असर पाया जाता है। और आप सब लोग जानते हैं इस बात को कि मनुष्य के जीव में जीवन और मृत्यु है। बाइबल में कई बार, बहुत बार हमारे शब्दों के बारे में कई बार चेतावनी दी गई है। जीव में आग है बताती है बाइबल, है ना, ये जहर से भरी हुई है ना। कोई भला दिन देखना चाहता है तो अपनी जीव को निंदा की बातों से बचाए रखे। अगर हम परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े नहीं रहना चाहते तो हमको कोशिश करना है कि प्रभु जी मैं 2025 में कोशिश करूंगा, एक तो बोलूं तो सही बोलूं, नहीं तो चुप रहूं। बोलिए आमीन। स्पेशली बहनें, है ना,
बोलूं तो सही बोलूं, अच्छा बोलूं, अनुग्रह सहित बातों को बोलूं, या फिर चुप रहूं, क्योंकि मेरे शब्दों का न्याय होने वाला है। क्योंकि वचन में लिखा है जहां बातें अधिक होती है वह पाप भी अधिक होता है। इसीलिए क्यों ना हम लोग ये सोचे, प्रभु पहली बार पिता 2024 में जो भी गलत बात जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, शायद वो चुगली के रूप में हो, किसी की निंदा के रूप में हो, इधर की बातें उधर करना हो, या गालियां देना हो, यानी कि पीठ पीछे फुसुर फुसुर करते, मेरे पीछे नहीं का, मेरे जैसा फुसुर फुसुर करते है कि नहीं, तो वो बातें मैं ना करूं, है ना। ये बातों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल बताती है, मैं नहीं बोल रहा, कौन बोल रहा है, बाइबल बताती है कि इसका न्याय देना पड़ेगा हमें, है ना। इसीलिए 2024 में पिता जो भी मैंने गलत बोला उसके लिए माफी मांगता हूँ, लेकिन 2025 में मैं वही बोलूंगा जो आवश्यकता के अनुसार दूसरे की सुनने के लिए लाभदायक रहे हमें। क्योंकि बोल देंगे और न्याय चुकाना तो दूसरों को नहीं, अपने को ही चुकाना पड़ेगा हमें, है ना। दूसरी बात इस पर अपने को ध्यान देना है, वो अपने को मिलता है, दो वचन है। एक वचन पढ़ेंगे अपन लोग सभोपदेशक 12 अध्याय का 14 वचन, और दूसरा पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय का 10 वचन। दोनों वचन जल्दी से कोई निकाल ले और पढ़ेंगे। पहला वचन मिलता है अपने को सभोपदेशक की किताब 12 अध्याय का 14 वचन, और दूसरा कुरिन्थियों 5:10। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, है ना, चाहे वो भली हो या बुरी, न्याय करेगा। और दूसरा वचन पढ़ लेंगे 5:10। पाँच का 10, दूसरा कुरिन्थियों 5:10। तो यहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि आवश्यक कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसके देह के द्वारा किए हैं उसको मिलेगा, है ना। दूसरा जो न्याय चुकाना पड़ेगा अपने को 2024 के लिए और फिर 2025 के लिए जो अपने को तैयारी करना है, वो ये है कि परमेश्वर, एक तो मेरे शब्द सही रहे, दूसरा मेरे काम सही रहे हमें, चाहे वो भले हो या बुरे, हर एक शब्द कार्य का न्याय होगा। परमेश्वर से बोले, प्रभु जी मेरे जो काम है वो तेरे नजरों में सही रहे, हालेलुया, है ना, क्योंकि उसका भी न्याय अपने को देना है। 2024 में परमेश्वर जो गलत कार्य मुझसे हुए हैं कामों के द्वारा, प्रभु जी उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। और 2025 के लिए मेरी प्रार्थना है कि मैं सही कामों का मतलब सही काम मैं करता रहूंगा, हालेलुया, है ना। इसलिए वचन बताता है ना, एक कहावत पे ऐसे नहीं कि हमारे शब्द से ज्यादा हमारे काम बोलते हैं, है ना। हमारे शब्द जितने जोर से बोलते हैं उतने ज्यादा जोर से क्या बात करते हैं, हमारे काम, है ना। इसलिए काम सही रहेंगे, है ना। कभी कभी बोलने वाला बहुत पॉपुलर हो जाता है, लेकिन कभी कभी एक दिन के बाद क्या हो जाता है कि बोलने वाले के काम प्रकट हो जाते हैं कि ये सिर्फ बोल वचन है, सिर्फ बातें करता है। लेकिन जो काम सही करता है, भले ही उसका बोलना कम रहेगा लेकिन उसके काम बात करते हैं, हालेलुया। विश्वासियों का जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए, हमारा बोलना भी सही रहे और हमारा कार्य भी सही रहे, है ना। सिर्फ अच्छा बोलने वाले नहीं लेकिन अच्छा कार्य करने वाले, ताकि हमारे शब्दों के साथ साथ हमारे कार्य भी सही रहे, है ना, हमारे कर्म भी सही रहे, है ना। जैसे वचन भी लिखा याकूब के पत्री में कि विश्वास जो है वो कर्मों के बगैर मरा हुआ है ना। वहां पर लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति भूखा है, प्यासा है, तो उसको खाना खिला, उसको पानी पिला, तो उसको बस ये मत बोल कि तू अच्छे से रहे, तू शांति से रहे, बोलने के द्वारा उसको हिम्मत देना। लेकिन अगर वो भूखा है उसको खिलाना, मतलब शब्द भी और कार्य भी।
क्योंकि हर एक कार्य का भी अपने को एक ना एक दिन हिसाब देना पड़ेगा। 2024 में गलत कार्य किए होंगे तो हमें माफी मांगना है, लेकिन 2025 में हमको निर्णय लेना है, पिता अच्छा बोलूंगा मैं और अच्छे कार्य भी मैं करूंगा। ठीक है। तो तीसरी बात जो अपने को बाइबल बताती है, जो अपने को मिलता है लूका रचित सुसमाचार में और उसका 19 अध्याय और 12 से लेकर 28 तक, है ना, जो एक दृष्टांत है जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया है कि एक व्यक्ति ने तोड़े बांटे थे, है ना, गिफ्ट्स दिए थे, 10 मोहरों का दृष्टांत है ना, और उसने अपने दासों को कुछ मोहरे दिए थे और क्या बोला था कि जब मैं आऊंगा तब मैं उसका हिसाब तुमसे लूंगा, है ना। तो पहले ने जिसको 5 दिए थे उसने क्या किए, है ना, 10 कमाए, है ना। जिसको 2 दिए थे उसने 4 कमाए, और जिसको 1 दिया गया था उसने क्या किया, गार्ड के दिया। बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर ने हर एक को कुछ ना कुछ दिया है, हमें। और बाइबल ये भी बताती है कि हमको परमेश्वर ने हमारी कैपेसिटी के अनुसार, हमारी योग्यता के अनुसार दिया है ना। और परमेश्वर ये चाहता है कि हम जो भी हमको दिया गया है उसको उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, और जब वो लौट कर आएगा तो हम बोले कि प्रभु जी देख, तूने मुझे टैलेंट दिया था, तूने मुझे गिफ्ट दिया था, ये भेंट दिया था, ये दान दिया था, और मैंने उसका उपयोग करके उसको डबल किया है, और अब मैं उसको तेरी महिमा के लिए तुझे समर्पित करता हूँ। हमें देखिए उसमें आत्मिक बात भी आती है और उसमें व्यवहारिक बात भी आती है। देखिए बाइबल में सिर्फ आत्मिक वरदान नहीं है, बाइबल में कुछ व्यवहारिक वरदान भी है ना, ये अलग विषय है। लेकिन हर एक को प्रभु ने कुछ तो भी दान दिया है, और हर एक के जो दान है वो अलग है, एक जैसे नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमसे एक ही चीज चाहता है, और वो है विश्वास योग्यता, कि जो भी मैंने तुझको दिया है उस दान में तो विश्वास योग्य रहना, और विश्वास योग्यता से तुझे काम करना है। हमें वचन लिखा है कि जो भविष्यवाणी करता है वो ईमानदारी से भविष्यवाणी करे। बाइबल में यह भी लिखा है कि जिसको परोसने का दान दिया है वो ईमानदारी से परोसे। हो सकता है भविष्यद्वक्ता परोस न सके क्योंकि उसका वो दान नहीं है, और हो सकता है कि जो परोसने का काम करता है वो भविष्यवाणी न कर सके क्योंकि इसका दान अलग है और उसका दान अलग है। लेकिन दोनों अगर आप अपना काम ईमानदारी से करें तो काम पूरा हो जाता है। हालेलुया। अपने को ये देखना है कि प्रभु ने मुझे कौन सा दान वरदान दिया है। प्रेज द लॉर्ड। जो भी है प्रभु तूने मुझे ये दिया है, मुझे मालूम है, और मैं चाहता हूं कि मैं इस चीज का इस्तेमाल तेरे लिए करूं। अगर आप वचनों का प्रचार कर सकते हैं तो वचनों का प्रचार कीजिए। अगर आपको गीतों का है तो आप गीत गाइए। अगर आपको वाद्य बजाने का है तो वाद्य बजाइए। अगर आपको किसी के लिए प्रार्थना करने का है तो प्रार्थना कीजिए। अगर आपको किसी को समझाने का वरदान है तो किसी को समझाइए। अगर आपको झाड़ू मारने का है तो आप झाड़ू मारिए। अगर आपको खाना परोसने का है तो खाना परोसिए। हमें अगर आपको भागदौड़ करना का है तो आप भागदौड़ कीजिए, है ना। ये मत बोलो कि मैं दूसरे का एक कॉपी करूंगा। 2 लोग कभी भी एक समान परमेश्वर ने नहीं बनाया। हालेलुया। क्योंकि कलीसिया में जब भी अपन लोग देखते हैं तो कलीसिया में सभी लोग अगर एक ही काम करने लगे तो कैसा होगा। इसी जगह पर मेरे साथ और 10-15 लोग खड़े रहेंगे और 10-15 लोग वचन बांटेंगे तो आएगा क्या कोई ध्यान में? सब लोग अपना काम करेंगे ईमानदारी से, विश्वास योग्यता से, तो वो काम पूरा होता है। और परमेश्वर के नजरों में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हमें, है ना। अगर आप आकर चेयर भी लगाते हैं चर्च में, परमेश्वर उसको ब्लेस करता है। हमें ये मत बोले कि क्या मैं चेयर लगा रहा हूं, मुझे तो माइक चाहिए। जरूरी नहीं है। हमें अगर आप आकर यहाँ पे झाड़ू भी मारते हैं, कुछ भी करते, कुछ बराबर नहीं दिख रहा, थोड़ा सेट कर देते हैं, लाइट चालू कर देते हैं। अगर लाइट चालू है तो लाइट फैन बंद ऑफ कर देते हैं। ये सब छोटी छोटी बातें परमेश्वर के राज्य में बहुत मायने करती है, और उसका परिणाम जो है, उसका जो असर है, परमेश्वर अपने को जरूर देता है। हमें अपना उद्देश्य क्या रहे, प्रभु ये तेरे सेवकाई से संबंधित काम है, चाहे वो कैसा भी रहे, लेकिन मैं उसको ईमानदारी से करूंगा, क्योंकि मुझको इनाम देने वाला मनुष्य नहीं है, मुझे इनाम देने वाला परमेश्वर है।
है ना। जैसा पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर के लिए कोई भी सेवा जो हम लोग करते हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं करते। और शायद कोई इंसान आपको देखेगा नहीं, शायद कोई इंसान आपको अप्रिशिएट भी नहीं करेगा, आपकी तारीफ भी नहीं करेगा। हम लोगों के तारीफ के भूखे न रहे, हमारी तारीफ परमेश्वर की ओर से होना चाहिए। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या बोलेंगे, अच्छा काम किए, अच्छा गाना गाए, अच्छा वचन दिए, अच्छा ये किया, अच्छा वो किए, वहीं पर बात खत्म हो जाती है। लेकिन परमेश्वर जब हमको अप्रिशिएट करता है या तारीफ करता है तो उसकी ब्लेसिंग जो रहती है वो बहुत बड़ी रहती है। तो आपको किससे चाहिए वो आपके ऊपर में है। लोग नहीं किए तो अच्छा, कभी कभी नाराज हो जाते ना, रे मेरे को देखकर तो किसी ने कुछ भी नहीं बोला, मैंने इतना अच्छा किया, जाने दो ना, लोग नहीं बोले तो क्या, परमेश्वर देखता है ना। हमेशा एक कहानी मुझे हमेशा याद आती है, ऐसे मौके पर एक बहुत बड़ा चर्च का काम चालू था। और जैसे पुराने जमाने में ऐसा होता था कि चर्च के ऊपर में वो सुंदर सुंदर पेंटिंग करते थे, है ना। तो एक व्यक्ति जो चर्च में पेंटिंग कर रहा था, वो एक चर्च के कोने में बैठकर बहुत बारीकाई से वो पेंटिंग फिनिश कर रहा था। तो किसी ने उसको बोला कि अरे इतने कोने में कौन देखेगा वो पेंटिंग को, है ना, कौन देखे, इतने बारीकाई से इतने मेहनत करके बारीक 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 सुंदर पेंटिंग तो बना रहा है। सामने अगर तू पेंटिंग करेगा तो तब कम से कम लोग देखेंगे, तो भी तारीफ तो भी करेंगे, लेकिन ये कोने में कौन देखने वाला है। उसने ये उत्तर दिया, कोई देखे ना देखे, परमेश्वर देख रहा है। आमीन। परमेश्वर के भवन के लिए मैं कर रहा हूँ, तो चाहे वो कोने में क्यों ना रहे, लेकिन उतनी सुंदरता से पेंटिंग करूंगा जितनी सुंदरता से मैं सामने करता हूँ। क्या चाहता है परमेश्वर, हमको दिए गए दान वरदान को हम लोग उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। अपने टैलेंट्स को संसार में देने के बजाय परमेश्वर के भवन में दो। ठीक है, अगर आप प्रोफेशनल कुछ है तो बात अलग है, लेकिन उन टैलेंट्स को भवन में भी देना चाहिए। विजय बेनेडिक्ट साहब का नाम कितने लोगों ने सुना है? आई एम अ डिस्को डांसर गाना सुना क्या? डांस किया ना उसके ऊपर में? नहीं किए क्या, है ना। मिथुन चक्रवर्ती के लिए गाए जिन्होंने, है ना, इतना जबरदस्त सिंगर, है ना। और उनके गाने जब वो प्रभु में आए, उन्होंने अपने जीवन प्रभु को दिया, तो उनके गाने आज भी हम लोग सुनते हैं और गाते हैं, है ना। क्योंकि वो अपने गीतों का जो टैलेंट है, जो पहले बॉलीवुड के लिए गाते थे, तो बॉलीवुड छोड़ दिए और अब वो परमेश्वर के लिए गाते हैं। हमें अभी आए थे ना क्रिसमस प्रोग्राम में, जब नागपुर में जब हुआ था। हालेलुया। कहने का अर्थ क्या है, जो गिफ्ट, जो टैलेंट अपने को दिया है, चाहे कुछ भी रहे, हम उसको परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें, और गारंटीड है आपका चेक बाउंस नहीं होगा। आशीष का जो चेक है वो कभी बाउंस, वो कैश में, मतलब वो इनाम जो है वो आएगा ही आएगा, क्योंकि परमेश्वर कभी भी विश्वास योग्यता से काम करने वाले को अकेला नहीं छोड़ता है। आमीन, है ना। इसलिए पहली बात, प्रभु जी मैं मेरे शब्दों को सही रखूंगा। आमीन। जहां पर बंद करना है बंद करूंगा, भले मेरे को तकलीफ हो ये मुंह बंद करने के लिए, लेकिन मैं भले ही चिकट पट्टी लगाऊंगा, लेकिन मैं मुंह नहीं खोलूंगा जब गलत शब्द निकलते हैं। बोलिए ना आमीन। दूसरा, सही काम करूंगा। ठीक है, सही कार्य। तीसरा है, मैं मेरे दान वरदानों को प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा। तीसरी बात, चौथी बात हम लोग पढ़ते हैं दूसरा पत्रस, इसका 3रा अध्याय और इसका 9 पद में। दूसरा पत्रस और 3रा अध्याय का 9 वचन। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह दूसरा पत्रस प्रभु आपकी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता है, देर को केवल तुम्हारे विषय में नजर करता है, तो नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, परंतु देव की सबको मन फिराव का अवसर दे। हमें क्या लिखा है यहाँ पर? प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में वो धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। चौथी बात जो परमेश्वर ने 2024 में हमको सबसे बड़ी एक चीज दिया है, वो हमको उसने एक चांस दिया है, अवसर दिया है कि अब तो सुधरता कि नहीं, है ना। अब तो
सुधर जा। हमको क्या लग रहा है, हम लोग आज जीवित क्यों है? क्योंकि हम लोग अच्छा खाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हम लोग जीवित क्यों है? क्योंकि हम लोग बराबर रेगुलर दवाई ले रहे। हम लोग आज जीवित ना खाने की वजह से ना दवाइयों की वजह से, आज हम लोग जीवित है उसके अनुग्रह की वजह से। नहीं तो हमारे फोटो पे कब के हाथ चढ़ गए रहते, नहीं चढ़े रहते क्या? है ना? कई लोग तो कोरोना में ही गुड नाइट टाटा बाय बाय होने वाले थे, लेकिन परमेश्वर ने ये जीवन इसलिए दिया क्योंकि उसने हमको अवसर दिया है। और अवसर हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं दिया, हमको अवसर इसलिए दिया है ताकि हम उसकी सेवा करें, हम उसके महिमा के लिए जीवन जिए। है ना? जो बॉडी में सब कुछ अच्छा रहता है, ऐसा लगता है कि अरे मेरी बॉडी है, मेरा पैसा है, मेरा सब कुछ है, मैं मेरी इच्छा के अनुसार इसको उपयोग करूंगा। ये जीवन परमेश्वर ने हमको उसकी सेवकाई के लिए दिया है और बार बार वो अपने को चांस दे रहा है। जैसे मैंने गवाही दिया उस दिन, शुक्रवार की बात थी शायद, कौन सा दिन था, जिस दिन बारिश आई थी, परसों के दिन ना, मेडिकल चौक में मैं खड़ा था और मेरा ध्यान नहीं, मैं ऐसा थोड़ा सा आगे हुआ और एक बस एकदम पास हुई। ठीक है, तो अगर मैं एकदम पलटा नहीं होता तो बस ने उड़ा दिया रहता, बस 1 सेकंड का फर्क पड़ा। तो पॉइंट क्या है, प्रभु जीवन क्यों देता है बार बार? ताकि हम उसकी महिमा करें। ऐसा ही नहीं तो आज हो सकता है कि आप मेरे अंतिम संस्कार में आए होते, 2-4 लोग रोए होते, तीसरे दिन खाना खा के सब आप अपने घर चले गए रहते। यही होता है ना, और क्या होता है कि नहीं? तो पॉइंट ये है कि प्रभु ने अपने को बहुत अवसर दिया है, अब जीवन मिला है, चाहे वो कोरोना से बचे होंगे या किसी और बीमारी से बचे होंगे या एक्सीडेंट से बचे होंगे या कुछ बचे होंगे। हमको ये कहना, प्रभु मैं जो आज जीवित हूं ना, इसलिए नहीं हूं क्योंकि मेरे जेब में पैसा है। मैं जीवन इसलिए नहीं हूं कि मैं अच्छा खाना खाता हूं, मैं सुबह एक्सरसाइज करता हूं, या मैं दवाइयां रेगुलर लेता हूं, या मैं बहुत अच्छे डॉक्टर को जानता हूं। मैं जीवित इसलिए हूं क्योंकि तूने मुझे जीवन दिया है, और जब तूने मुझे दिया है तो मुझे इस जीवन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर तूने हाथ उठा लिया तो फिर मैं भी उठ जाऊंगा, है ना? इसीलिए मैं ये काम करूं कि तूने मुझे जो अवसर दिया है, मन फिरा लूं, मतलब पश्चाताप कर लूं, और मैं अपने जीवन को तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करूं। हमें इसीलिए जब प्रभु अपने को बार-बार चांस दे रहा है, योना को भी चांस दिया था ना, योना को बोला था कि उधर जा, लेकिन कहीं और भाग गया, वो तूफान में गिर गया, प्रभु बोलता है कि चल फिर से जा, तो जाता है। योना ने चांस जो मिला उसका उसने लाभ उठाया। हमें ये एक चेतावनी भी है कि अगर हम चेतावनी को नहीं सुनेंगे तो प्रभु भी बोलेगा बहुत हो गया अभी। क्योंकि वचन में, सुसमाचार में उदाहरण है, एक स्वामी है, उसका एक दास है, और उनके पास में खेत है, उस पे झाड़ है, और वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि उस पेड़ को फल लगना चाहिए। तो स्वामी ये बोलता है कि ये झाड़ कई सालों से लगा हुआ है और ये फल नहीं दे रहा है, तो ऐसा करते हैं इस वर्ष में इस पेड़ को काट देते हैं। लेकिन जो दास है वो ये बोलता है कि स्वामी बस 1 साल और चांस दे दे, हो सकता है कि ये वर्ष में इस पेड़ को फल लग जाए, और अगर इस वर्ष में अगर उसने फल नहीं दिया तो अगले साल अपन उसको काट देंगे। अगर 2024 में हमने परमेश्वर के लिए फल नहीं लाए, फालतू की बातों में पड़े रहे, संसार की बातों में पड़े रहे, और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरी ताकत है, मेरी बॉडी है, मेरी जवानी है, मेरा पैसा है, मेरी बुद्धि है, इसलिए मैं जी रहा हूं, तो इस भुलावे में से बाहर आ जाओ। हम लोग अभी इसीलिए जीवित है क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है, और अब हमसे परमेश्वर ये उम्मीद करता है कि जो फल तुमने 2024 में नहीं दिए, अब वो फल तुमको 2025 में देना है। कहीं ऐसा ना हो कि 2025 में किसी के अंतिम संस्कार में जाना पड़े। चेतावनी है ये, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सुनने को अच्छा नहीं लग रहा, हालेलुया आमीन, अभी नहीं निकलेगा ना, अभी क्यों निकलेगा? लेकिन एक चेतावनी है, ये बात सच है। अगर हम 2024 में जो नहीं किए, 2025 का एक और साल प्रभु अपने को शायद देगा 2 दिन में। जब अवसर दे रहा है तो ये अवसर का हमने हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं, लेकिन इस अवसर को परमेश्वर के भवन में पाने के लिए, उसकी सेवकाई करने के लिए, है ना? निर्णय ले, प्रभु जी मैं 99% कोशिश करूंगा कि मैं हर संडे को भवन में पाया जाऊं। मेहमान तो आएंगे, मेहमानों को कोई दूसरा काम नहीं है संडे को आने का, लेकिन हमको निर्णय लेना पड़ेगा, रुको 2 मिनट मैं चर्च जाके आ रहा हूं। इतनी हिम्मत है क्या? अरे हाय क्या? हाँ, सो रहे क्या? हाँ, इतनी हिम्मत करना पड़ेगा, भाव रुक, मैं जरा चर्च जाके आता हूं।
आमेन। है ना, भारत के एक बहुत बड़े नागपुर में एक बड़ी मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में जो प्रचारक आए थे उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिए थे कि उनको भारत के प्रधानमंत्री ने उस समय के कई साल पहले की बात, भारत के प्रधानमंत्री, क्योंकि वो बहुत बड़े ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर थे जिनका ये बेटा था जो प्रचार कर रहे थे, उन्होंने ये बताया कि मेरे पिताजी को प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुलाया था संडे के दिन मिलने के लिए, लेकिन मेरे पिताजी ने बोला कि सर सॉरी मैं ये टाइम पे नहीं आ सकता बिकॉज मुझे चर्च जाना है। इतनी हिम्मत होना चाहिए हमें। हमको तो प्रधानमंत्री तो वैसे भी नहीं बुलाएंगे, आएंगे तो ज्यादा से ज्यादा मेहमान, काका चाचा मामा आएंगे, रुको बोलना मैं चर्च जाके आता हूँ। ये समर्पण अगर रहेगा तो देखना आपके आशीषें परमेश्वर देता है। आशीषों की बात भी नहीं करेंगे, लेकिन मैं परमेश्वर के प्रति अपने को वैसा समर्पित रहना है हमें। ये समय मेरे प्रभु का है ना, दशमांश देने के लिए भी अपने को समर्पित होना चाहिए। जैसे हम लोग कैसे बराबर EMI है 5 तारीख को, 4 तारीख को बैंक में पैसा रखते ही रखते हैं, क्योंकि मैं भी रखता हूँ, है ना, क्योंकि हमको मालूम है अगर बाउंस हो गया तो बहुत पैसा जाएगा। तो यही सीरियसनेस जो गट भरने के लिए लगाते लेडीज लोग, है ना, नहीं तो फाइन लगाते ना, वही गंभीरता अगर हम लोग बोले कि नहीं रे भाई मुझे दशमांश देना है, अब बेचारा प्रभु दया करता ना, और जो प्रेम करता है उसका हम लोग क्या करते हैं, फायदा उठाते हैं, और जो हेकड़ भागता है उसके सामने बराबर इंसान सीधा रहता है। देखा ना, थोड़ा सा हेकड़ बोलो लोग बराबर आपके सामने सीधे रहेंगे, और थोड़ा सा प्यार करने वाले बोलो तो अपने को लोग ऐसी चिल्लर समझते हैं। ये दुनिया की रीत है, पता नहीं ऐसा क्यों, ऐसा ही चलेगी, है ना। बैंक वालों के फोन आना नहीं चाहिए, इसलिए बराबर अपन लोग बैंक में पैसे रखते हैं। परमेश्वर अगर बोले कि तू दशमांश मत दे, मैं नहीं देता तेरे को, फिर बराबर दशमांश आना चालू हो जाएगा। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं करता है, क्यों, लेकिन बाइबल की वो एक आज्ञा है ना, वो कार्य है हमारा, वो जिम्मेदारी है, और हमारे पैसों से प्रभु का घर नहीं चलता, उसके पैसों से हमारा घर चलता है। हम उसको दशमांश नहीं डालेंगे तो प्रभु बोलेगा अरे तेल कहाँ से लाऊंगा, ऐसा बोलेगा क्या परमेश्वर, तेल का पीपा 2200 रुपये हो गया कहाँ से करूं, ऐसा परमेश्वर नहीं बोलता। उसके पास में सब कुछ है, उसको देने से हमारे जीवन में आशीष आती है। इतना ये बात पर विश्वास करते कि नहीं। अभी आप बोलेंगे आप पास्टर है, आपका काम ही पैसे मांगना। पिछले साल किसी ने मेरे को बोला कि तुम हमारे घर में इसलिए प्रेयर के लिए आते थे क्योंकि तुमको 200 रुपए चाहिए रहते थे। इतनी भयानक बात बोले लोग, है ना, हमारे घर पे तुम इसलिए आते थे क्योंकि तुमको हाथ में पैसा चाहिए होता था। बोले इतने गिरे पड़े हो गए आजकल प्रभु के दास, वैसा नहीं रहता हमें। हम लोग जब प्रभु के भवन में देते हैं, अगर हम सीरियस हो जाए थोड़ा सा, तो देखिए कोई आशीष हमसे दूर नहीं रह सकती हमें। इसलिए क्यों ना हम लोग इन बातों की आत्मिक बात है, जो परमेश्वर ने अवसर दिया है, जीवन दिया है, हेल्थ दिया है, पैसा दिया है, बुद्धि दिया है, हम लोग इसका उपयोग परमेश्वर की महिमा के लिए करें। अगर 2024 में नहीं कर पाए, प्रभु से माफी मांगकर निर्णय ले कि प्रभु 2025 में तेरा टाइम मैं तुझको दूंगा। जो भक्ति का टाइम है भक्ति को दूंगा, वैसे मेरे को सब काम करना है, लेकिन प्रार्थना का टाइम प्रार्थना को, चर्च का टाइम चर्च को, हमें है ना देने का समय दूंगा। हालेलुया। ये सब बातें मायने करती है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य का एक सिस्टम है, और सिस्टम में अगर हम लोग चलेंगे तो हम लोग कभी भी नुकसान में नहीं जा सकते। हालेलुया। इसलिए पहली बात है हमारे शब्द। आइए अपने स्थान पर हम लोग खड़े हो जाएंगे, है ना। हर एक निकम्मे शब्द का बाइबल बताती है हमें हिसाब देना पड़ेगा। प्रियो, अगर 2024 में हमने अगर गलत शब्दों का उपयोग किया है, किसी को कोसा है, किसी को श्राप दिए है, किसी के बारे में बुरा बोला है, चुगली किए है, निंदा किया है, बदनामी किया है, तो प्रियो इतना याद रखिए उसका हिसाब तो देना पड़ेगा। लेकिन आज अवसर है कि हम प्रभु से माफी मांगे। वचन कहता है कि आशीष दो श्राप न दो, लेकिन फिर भी हमने किसी को कोस दिया होगा। आज समय है कि हम माफी मांगे। पहली बात
और दूसरी बात यह है कि हम लोग 2025 के लिए तैयारी करें कि परमेश्वर मैं इस वर्ष में सही शब्द का उच्चारण करूंगा। आवश्यकता रही तो मैं चुप हो जाऊंगा। सही बात अगर नहीं बोल सकता तो मैं गलत बात तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं उन शब्दों के कारण दोषी ठहराया जाऊंगा। दूसरी बात, मैं मेरे कामों को भी अच्छा बनाऊंगा। अगर मैंने गलत काम किए हैं मैं उसके लिए माफी मांगता हूं और 2025 में मैं सही काम करूंगा, सही कार्यों में मैं अपना जीवन बिताऊंगा। तीसरी बात, जो भी मुझे टैलेंट्स मिले हैं, गिफ्ट्स मिले हैं, दान मिला है, मैं उसको मिट्टी में दबा के नहीं रखूंगा। मैं उसको स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन मैं उसको तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा। जो भी तूने मुझे दिया है मैं उसके लिए शर्माऊंगा नहीं, चाहे वो सामने के रहे या पीछे के रहे, चाहे वो पर्दे के सामने रहे, लोगों के सामने रहे, या कोई मुझे देखे या ना देखे, लेकिन मैं तेरी महिमा के लिए करूंगा। चौथी बात, प्रियो, परमेश्वर ने हमें बहुत अवसर दिया। शायद 2024 हमारे अंतिम साल रहना चाहिए था, लेकिन ये उसकी दया है, उसका अनुग्रह है। एक और वर्ष उसने हमें दिया, एक और दिन उसने हमें दिया कि वो कहता है कि बेटा तू मेरे पास कब बैठेगा, कब तू प्रार्थना करेगा, कब तू बाइबल पढ़ेगा, कब तू मेरी सेवकाई में जाएगा। मैंने ये जीवन तुझको इसलिए दिया है ताकि तू धार्मिकता के फल लाए। 2024 में तूने नहीं किया, लेकिन मैं चाहता हूं कि 2025 तेरे जीवन में धार्मिकता के फल लगे। 2025 में कई लोग तेरे द्वारा सुसमाचार सुने और परमेश्वर के राज्य में आ सके। प्रियो, ये गंभीर दिन है, 2 दिन हमारे हाथ में है। क्यों ना इन वचनों को हम लोग सोचते रहे, सीरियसली ले अपने जीवन को, खट्टे में ना उड़ाए अपने लाइफ को, लेकिन हम गंभीरता से आगे और आगे बढ़ते जाए। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आज हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं। प्रभु जी, पवित्र आत्मा आपसे बात करे पिता। हम जानते 2024 कई लोगों के लिए कठिनाई का गया, बहुत सारे उतार चढ़ाव में से गए, लेकिन परमेश्वर फिर भी आपने हमें यहाँ तक लेकर आया है, हमारी सहायता किया है। प्रभु, एक एक दिन, एक एक महीना हमारे लिए कठिन गया, लेकिन फिर भी आपने हमें जीवित रखा। हम आपको धन्यवाद देते हैं। अब हम ये सोचते हैं प्रभु कि आपने हमें क्यों जीवित रखा, क्यों जीवन मिला प्रभु, क्योंकि आप हमसे आपकी महिमा करवाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हम आपकी सेवकाई करें, हम चाहते हैं कि हम आपके राज्य में धार्मिकता के फल लाएं। आप चाहते हैं कि हम आत्माओं को जीते, नरक को खाली करें, स्वर्ग को भरते जाए। प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता, ये बारे में हम लोग सोचे और 24 में जो हम लोग नहीं कर पाए, हम 25 में करने की तैयारी रखें। हमारा ध्यान शरीर पर से हट जाए प्रभु, हमारा ध्यान संसार में से हट जाए, लेकिन हमारा ध्यान आत्मिक बातों पे लगे, हमारा ध्यान पवित्र आत्मा के वरदानों पे लगे, हमारा ध्यान आपके वचनों पे लगे, ताकि जो नाश हो रहा है उस पर मन न लगाते हुए जो अविनाशी है पिता, उस आत्मिक बातों पर हम लोग मन लगाने वाले हैं। आज मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंपता हूँ, और जो पासवान होने के नाते कलीसिया को आपके हाथ में सौंपता हूँ। पवित्र आत्मा हर एक से बातें करें, स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा, वचनों के द्वारा कंटिन्यू आप उनसे बात कीजिए परमेश्वर, और हर एक व्यक्ति आपकी आवाज को सुने और अपने जीवन के बारे में पिता सीरियसली सोचने वाला बने। हर एक को नाम बनाम आपके हाथों में देते हैं। आपकी दुआ को सुना पिता, धन्यवाद करते रह जाओ, और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही आप हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाओ परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदैव आपकी है। आमीन। और प्रवेश मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, उसकी अगुवाई, वैसे हम लोग इन सब बातों के बारे में सोचते हैं, हम सबों के साथ सदा सदा तक बनी रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।